हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2023 हीरो एक्सएमआर 210 मॉडल। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों अभी आपको कितना प्राइस पे करना हो रहा है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आपको क्या देखने को मिल जाएगी, सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के दौरान बताने वाला हूं ताकि क्लियर आइडिया आप लोगों को ये मिल जाए कि 2023 से फिर आगे आने वाले सालों में अगर आप इस बाइक को खरीदना चाह रहे हैं तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए बाइक खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SMSG हीरो बागुयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि रिव्यू मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप की देखिए कितनी प्रीमियम से आप लोग को ये जो हीरो की वेव की है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया आप लोगों को ये जो एक्सएमआर मॉडल है, करिश्मा एक्सएमआर 210 मॉडल, ये आप लोग को धीरे धीरे शोरूम्स में भी पहुंचती हुई दिखेगी। अब दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट व्यू से। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एडजस्टेबल वाइजर आपको मिल रही है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। और अगर आप इस वाइजर वाली बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद अगर आप उसको होल्ड करके ऊपर नीचे इसको करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब एडजस्टेबल वाइजर है। और साथ में आपको ये कह दूं कि ये 30 mm तक यहाँ पर ये ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकती है। अब ये खास इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप ड्रैग वगैरह करते हैं जहाँ पर आपको विंड ब्लास्ट बहुत सारा झेलना पड़ता है, तो इन दैट केस ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब दोस्तों की ऑलरेडी ऑन है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी और नीचे ले चलता हूँ। एक यहाँ पर चीज़ देखिए, ये नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रही है, हीरो की लोगो आप लोगों को 3D वाली यहाँ पर देखने में मिल रही है। देन दोस्तों अब बात करते हैं अबाउट द हेडलैम्प। अब ये थोड़ी खास है, बाकी आपको अगर आप हीरो कंपनी को फॉलो करते हैं तो ये जो हेडलैम्प है किसी चीज़ की आपको याद दिलाएगी। बाकी नीचे आप उसको कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये हेडलैम्प देखने से आपको किसकी याद आती है, कौन सी स्कूटर या फिर कौन सी बाइक की। अब मैं आपको ये बता दूं, ये सिग्नेचर एच शेप की ये जो आपको हेडलैम्प मिल रही है तो LED की है ही। साथ ही यहाँ पर ये जो ट्विन प्रोजेक्टर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्टर तो ठीक है, लेकिन इसमें खास क्या है? खास इसमें बात यह है दोस्तों कि ये ऑटो एल्यूमिनेट हो सकती है। अगर आप कंसोल में सेटिंग्स को फिक्स करते हैं ऑटो पर, तो ये जो रोशनी होती है, धूप या फिर जो एम्बियंट लाइट है उसके हिसाब से, अगर एम्बियंट लाइट या रोशनी अगर कम हो रही है तो ये अपने आप को ब्राइटनेस जो इसकी और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये एक बात जो है इसमें बहुत ज़्यादा खास दी गई है। अब दोस्तों इसको हम लोग कर देते हैं बंद। नीचे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सस्पेंशन बता दूँ, 37 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो आपको मिल रहा है। काफ़ी तगड़ी सी आप लोगों को ये जो मडगार्ड है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है जो कि फाइबर की है। लेकिन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 100/80 सेक्शन की आप लोग को जो टायर है वो भी मिल रही है विथ दिस 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल अलॉय व्हील। और ये 14 स्पोक की अलॉय व्हील दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। देन अगर आप लोग सेफ्टी देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग की जो डुअल चैनल ABS है यहाँ पर ये देखने में मिल रहा है। फ्रंट में आप देख सकते हैं ये ABS स्क्रीन आप लोग को दिख रही है। देन अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देखते हैं तो सामने में 300 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर ये पेडल डिज़ाइन दी गई है दोस्तों, तो ब्रेकिंग करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मतलब ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में, ताकि ब्रेकिंग और अच्छी तरीके से की जा सके। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। बाकी बाइब्रेक की कैलिपर तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रही है। और साथ ही यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर वगैरह है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके प्राइस के बारे में। अगर आप लोग अभी इसको वेस्ट बंगाल कोलकाता में देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग SMSG हीरो पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग के अराउंड 2,19,874 रुपीज़ तक में यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों गाड़ी अभी भी लॉन्च हुई है, प्रीमियम सेगमेंट में हुई है, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने में शायद ना मिले। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो टफ कॉम्पिटिटर है बजाज की पल्सर RS 200, उससे भी कंपैरिजन करते हुए आपको बताता चलूँगा कि चीज़ें यहाँ पर क्या खास है। फ्रेंड्स अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस पार्ट में RS 200 से बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप इसकी ये इंजन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोग को खास देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 210 cc DOHC सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये DOHC है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस है ना आपको बहुत ज़्यादा सही देखने में मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ACC लिखी है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। अब असिस्ट की वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो क्लच का फंक्शन है काफ़ी हल्की हो गई है। और स्लीपर क्लच की वजह से आप कह सकते हैं कि अगर आप हाई स्पीड्स पर होते हैं, अगर आप एग्रेसिव डाउनशिफ्ट कर रहे होते हैं तो रियर टायर जो स्किड कर जाती है, ये जो पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ स्लीपर क्लच काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसका कारण ये है दोस्तों, जब आप एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करते हैं, स्लीपर क्लच अगर नहीं है तो इंजन और रियर टायर की RPM डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से होती है। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्लीपर क्लच ये भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों कि पावर फिगर्स क्या है, तो डेफिनेटली आप लोगों को क्लास लीडिंग पावर यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। 25.5 PS की पावर 9250 RPM पे और 20.4 न्यूटन तक की टॉर्क 7250 RPM पे। डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से पावर और टॉर्क RS 200 से ज़्यादा ही देखने में मिल रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कह सकता हूँ कि ये जो बाइक कंपनी ने भी तैयार किया है ना, RC 200 जो KTM की आती है, ड्यूक 200 जो आती है,
कहीं ना कहीं उसको भी ये टक्कर देने लायक जो क्षमता है इसमें आपको देखने में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर वगैरह देख रहे हैं, क्वालिटी इसकी भी आपको काफ़ी तगड़ी ही देखने में मिल रही है। और एग्जॉस्ट देखिए दोस्तों, काफ़ी आप लोगों को मतलब ये कॉम्पैक्ट से मिलेगा और इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, काफ़ी ज़्यादा बेसी है दोस्तों। बाकी आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मतलब सिल्वर कलर के आप लोगों को यहाँ पर जो मेटालिक मफलर कवर है वो भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। एक बार जो की है उसको यहाँ पर हम लोग दोबारा ऑन कर देते हैं ताकि मैं आपको रियर जो पोर्शन है वो बता सकूँ। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एलईडी टेल लैंप है काफ़ी खूबसूरत सी लगने वाली, ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल रही है। देन अगर आप लोग ये टेल टाइडी पोर्शन देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक्सेसरीज के हिसाब से आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं, ये थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टियर भी बनवा बिल्कुल सकता है। देन एक जो चीज़ मैं भूल रहा था दोस्तों वो है हैजार्ड लैंप। अगर आप लोग देखते हैं तो यूथ को पसंद आने वाली ये जो चीज़ है हैजार्ड लैंप वो भी आपको मिल गया। बाकी फ्रंट और रियर दोनों में आप लोगों को ये सेमी फ्लेक्सिबल टाइप या फिर आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ एलईडी जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। रिफ्लेक्टर आप देख पा रहे हैं, नंबर प्लेट लगाने की जगह है। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि इसको और थोड़ा सा स्पोर्टियर आप बना सकते हैं, एक्सेसरीज के हिसाब से आप उसको भी खरीद सकते हैं। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। और अगर आप लोग रियर सेक्शन में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को 140/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है विद दिस ब्यूटीफुल 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और यहाँ पर आप लोग को 14 स्पोक की ही ये देखने में मिल रही है। देन अगर आप लोग रियर सेक्शन देख रहे हैं तो अगेन यहाँ पर 230 mm की ये जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो पेडल डिस्क है वो आप लोग को मिल रहा है। वाइब्रेट की कैलिपर भी आप लोगों को मिल रही है। और दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो 6 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोग की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत आप इसको सॉफ्ट या फिर हार्ड इसको बिल्कुल अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन अगर आप लोग इसके बिल्कुल ही लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये मतलब स्पोर्टियर सेंस की बाइक है तो यहाँ पर आप लोग को फुटरेस्ट वगैरह लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिले, लेकिन हाँ साड़ी गार्ड जो है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलती है। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है वो आप लोग को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, ओपन चेन सिस्टम जो है वो भी आप लोग को देखने में मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्पोर्टियसनेस तो बनाती है, लेकिन इसके साथ मेंटेनेंस भी ये थोड़ी सी लेती है, ताकि आपको इसमें ध्यान रखना होगा ताकि इसकी क्वालिटी और इसकी जो परफॉर्मेंस आपको दोनों ही बेहतर देखने में मिल सके। रेयर पोर्शन अगर आप देखते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली टायर जो है यहाँ पर आप लोग को RS200 से बेहतर ही देखने में मिलती है। ब्रेकिंग सेम है, वहाँ पर भी आप लोग को मोनोशॉक सस्पेंशन ही देखने में मिल जाता है। देन अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को जो मेन स्टैंड है वो यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है। फिर साइड स्टैंड आप लोग को मिलेगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को मिलेगा। और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर की वजह से मतलब काफ़ी वक्त ऐसे होता है कि आपने साइड स्टैंड लगा रखी है, बाइक आपने ऑन किया और आप गियर मार के चल दिए, तो जैसे ही आप गियर लगाते हैं ना तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है अगर साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर लगी हुई है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आपकी जो सेफ्टी है बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो ये यहाँ पर लगी हुई है। देन दोस्तों 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन एंड 5 अप। अब अगर दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर फिट एंड फिनिश की क्वालिटी बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी प्रीमियम जो है वो फील आपको बिल्कुल देती है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी फेयरिंग के बारे में बताऊँ ना तो R15 वर्जन 4 से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये अच्छी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वर्जन 3 से तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है। अगर आप इसकी ये राइट वर्जन भी देख रहे हैं मतलब राइट प्रोफाइल, तो भी आपको काफ़ी प्रीमियम बाइक ही ये फील होती है। बस मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो पेंट फिनिश है या फिर ये जो वेल्डिंग वगैरह ये थोड़ी सी और अच्छी एस्थेटिकली बन सकती थी। बाकी सही है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एस्थेटिकली थोड़ी सी और बेहतर अगर होती तो शायद ओवरऑल लुक में आपको ये और बेहतर बिल्कुल देखने में लग सकती थी। आप लोगों का क्या मानना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊं तो सीट आप लोगों को 810 mm की यहाँ पर जो ओवरऑल हाइट है वो आपको देखने में मिलेगी। लेकिन एक बात है दोस्तों कि आप ये जो सीट है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और मैं कहना चाहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" या 5'5" तक की इसको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी कंफर्टेबल भी है और हीरो की जो लोगो है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप चाहे अगर आप इसको लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफर करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। बाकायदा मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो कंपनी ने तो इसके लिए टूरिंग किट भी निकाली हुई है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाना चाह रहे हैं तो आराम से जा सकते हैं। और वही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप एज पिलियन जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रैब हैंडल है बड़ी सी स्प्लिट ग्रैब हैंडल वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब अगर आप दोस्तों यहाँ पर ये टैंक देख रहे हैं तो ये जो टैंक कवर है ये आप लोग को फाइबर की मिल रही है, लेकिन एक्चुअल जो टैंक है जहाँ पर आप लोग को करिश्मा जो है 3D में यहाँ पर आप लोग को लिखी हुई मिल रही है, ये आप लोग को मेटालिक ही मिलती है और ये 11 लीटर की है। अब आप कहेंगे कि भाई थोड़ी सी छोटी टैंक है। अब कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो बाइक को कॉम्पैक्ट रखने के लिए इसकी जो वेट है उसको ओवरऑल घटाने के लिए कंपनी ने यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब अगर आप माइलेज देखते हैं दोस्तों तो आप लोगों को करीबन 35 मतलब 30 से 35 के बीच में यहाँ पर ये मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर बन चुके हैं, आपने राइड किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है माइलेज के बारे में बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। और वहीं अगर दोस्तों आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो 160 mm तक की ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और वहीं अगर मैं आप लोग को ओवरऑल इसकी कर्व वेट के बारे में बताऊँ तो 163.5 किलोग्राम की इसकी ओवरऑल जो कर्व वेट है वो भी आप
लोग को देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो खास चीज़ है, इसकी मिडल कंसोल हैंडल बार, उसके बारे में बता दो। आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब बड़ी से आप लोगों को यहाँ पर ये जो टिप ऑन हैंडल बार है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब की को यहाँ पर ऑन करता है, पास लाइट और हाई बीम लो बीम को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। देन अगर आप मोड और सेट का बटन यहाँ पर देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर अलग से देखने में मिलती है, जो कि यहाँ पर ना होकर मोड और सेट के बटन यहाँ पर आपको दी गई है। देन ये जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आप लोगों को मिल रहा है। हॉर्न इज डिसेंट, बहुत ज़्यादा लाउड है मैं ऐसा नहीं कहूँगा। देन अगर आप राइट साइड में आ रहे हैं तो ये हजार्ड लैम्प का स्विच मिल रहा है और इंजन किल स्विच और स्टार्ट करने का स्विच आप लोग को यहाँ पर एक साथ इंटीग्रेटेड देखने में मिल जाती है। और अब अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ तो चार्जिंग के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि टूरिंग वगैरह के लिए चार्जिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी एक चार्जिंग पॉइंट जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर मोटर सेट का जो बटन है उसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर, देन आप लोगों को यहाँ पर जो कूलेंट टेम्परेचर है या फिर जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, टाइम है, सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है। फ्यूल का सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। एक बार आप देखिए, अगर आप मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो एवरेज भी आप लोगों को दिखा रही है, डिस्टेंस, टेम्परेचर, रेंज। देन यहाँ पर क्योंकि ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है दोस्तों, तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह ये सारी चीज़ आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। देन रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, ये सारी आप लोग को दिख जाएगी, ठीक है। देन अगर आप मोड का बटन दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखिए सर्विस कितने दिनों में ड्यू है वो भी आप लोग को दिख रही है। इसकी जो बैटरी कितनी वोल्टेज पे है वो भी आप लोग को दिखा रही है, डेट और टाइम भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। देन यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये जो ऑटो में अपीयरेंस आपकी ऑटो में है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये आप जो कंसोल देख रहे हैं ये एम्बियंट लाइट के हिसाब से अपने आपको कंट्रोल करती है। अगर आप ऑटो में रखें, जैसे ही लाइट घटेगी इसकी जो ब्राइटनेस है वो और बढ़ जाएगी और सामने आपको वहाँ पर जो मतलब हेडलैम्प दिखता है वो भी आप लोगों को वही मिलेगा। मतलब एम्बियंट लाइट के हिसाब से अपने आप को मैनेज करती है। अगर एम्बियंट लाइट कम है, मतलब आसपास की लाइट कम है, तो इल्यूमिनेशन जो है और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही यहाँ पर आपको न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, देन आप लोगों को साइड इंडिकेटर, देन इंजन मैल फंक्शन लाइट, देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो फ्यूल सेंसर है, मतलब फ्यूल गेज सेंसर, देन ABS की जो लाइट है, या फिर अगर आप टर्न सिग्नल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। और पास लाइट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। तो दोस्तों पूरी तरीके से बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब एक चीज़ जो बताना बाकी रह गया वो है इसकी मिरर में। अब दोस्तों अगर आप मिरर देखते हैं सही तरीके से अगर सेट की गई है तो इसका जो लुक है, रियर जो व्यू है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ही देखने में मिल जाता है। दोस्तों अब है सत्य वचन की घड़ी कि भाई कितना सही होगा अगर आप इस बाइक को 2023 में खरीद रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन में सबसे पहले तो आती है बजाज की RS 200। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ सिमिलर प्राइस ही देखने में मिलती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी ही देखने में मिलेगी। लेकिन ओवर RS अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, एक बात तो ये कि आपकी जो टायर है वो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मोटी देखने में मिल रही है। देन ये जो एम्बियंट लाइन सेंसर, देन आप लोग को ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला। सबसे बड़ी बात और खूबी इसमें यह है कि आप लोग को यहाँ पर असिस्टेंसी का क्लच देखने को मिलता है, जो आप लोग को RS में देखने में नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात है जो कि इंजन में इसमें डाली गई है, ताकि इस हाई स्पीड्स पर अगर आप एक से डाउनशिफ्ट कर रहे हो तो आपकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये बहुत बढ़िया मुझे इसमें चीज़ लगी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। देन अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों KTM की RC 200, उसकी प्राइस दोस्तों अराउंड 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को उसी तरीके की सिमिलर परफॉर्मेंस और आप लोगों को पावर अगर बाइक में फील करनी थी 200 सेगमेंट में, तो ये बाइक दोस्तों इनफैक्ट लुक में भी तो भी ये बाइक आप लोगों को बहुत बेहतरीन और प्रीमियम बिल्कुल लगने वाली है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023 या फिर आप कह सकते हैं न्यू हीरो करिश्मा एक्समा 210 मॉडल। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा बाइक आप लोगों को कैसी लगी और कितना आप इसको ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। दोबारा मैं कहूँगा दोस्तों, इंडिया में अभी आप लोग के नियरेस्ट जो हीरो शोरूम्स है वहाँ पर आप जाइए, ये अवेलेबल होना शुरू हो चुकी है। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।